Good morning, students. How are you, students? Today we will read chapter 2 in your English book, English Reader of class 2nd. Chapter 2. Chapter 2. Chapter name is Lazy Crow. Lazy का मतलब होता है आलसी. लेजी का मतलब होता है आलसी, जो सारा दिन कुछ भी काम नहीं करता. और क्रो का मतलब आपको पता ही है, कौवा. ठीक है. फोर अवे, बहुत समय पहले. इन अ जंगल, एक जंगल में. इज अ वेरी लार्ज ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ था. लार्ज मैंने बहुत बड़ा. मैनी बर्ड्स, काफी सारे पक्षी. लिव इन इट, उस पेड़ पर रहते थे. देयर इज अ स्पैरो, वहां पर एक चिड़िया भी रहती थी. इट इज अ वेरी स्मार्ट बर्ड, वह बहुत समझदार पक्षी थी. इट गेट्स अप अर्ली, इट इज अ वेरी स्मार्ट बर्ड, वह बहुत समझदार थी. इट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाती है. इट गोज टू फील्ड्स एंड, वह खेतों खेतों घूमती है, यानी कि खेतों में घूमती है. एंड ब्रिंग्स, और लेकर आती है. राइस, चावल के दाने. ग्रेन्स, अनाज के दाने. इट ऑल्सो ब्रिंग्स, वह यह भी लाती है. ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना. ग्रेन्स ऑफ पल्स, दाल के छोटे छोटे दाने, बीज. इट क्लीन्स इट्स, वह इनको साफ करती है. हाउसेज, इट क्लीन्स इट्स हाउस, वह अपने घर को भी साफ करती है. कुक्स, खिचड़ी, और क्या बनाती है अपने लिए, खिचड़ी. एंड वॉशेज ऑल द डर्टी क्लॉथ्स, और सारे गंदे कपड़े भी वॉश करती है. द अरोमा ऑफ खिचड़ी, अरोमा का मतलब होता है स्मेल. अरोमा का मतलब होता है स्मेल, यानी कि फ्रेगनेंस, अच्छी खुशबू, गुड स्मेल. ठीक है. द अरोमा ऑफ खिचड़ी, उसकी खिचड़ी की खुशबू. स्प्रेड्स, फैल जाती है. ऑल अराउंड, चारों तरफ. अगर आपकी मम्मा कुछ अच्छा सा खाना बना रहे होते हैं किचन में, तो उसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है ना. ऐसे ही उसकी खिचड़ी की जो खुशबू थी वो चारों तरफ फैल जाती थी. इन द नेबरहुड, पड़ोस में. लिव्स अ क्रो, उसके पड़ोस में एक कौवा रहता था. इट इज वेरी लेजी, वह बहुत ज्यादा आलसी था. इट स्लीप्स ऑल द डे एंड नाइट. डे का मतलब होता है दिन, नाइट का मतलब होता है रात. वह हमेशा दिन रात सोता रहता था. इट डिसाइडेड टू मेक द स्पैरो इट्स फ्रेंड, उसने निर्णय किया. डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना. ठीक है. उसने निर्णय किया टू मेक द स्पैरो, चिड़िया को अपनी दोस्त बनाने का. सो डैट, इसलिए. इट कैन इंजॉय, ताकि वह आनंद उठा सके. द टेस्टी खिचड़ी, उसके द्वारा बनाई गई टेस्टी खिचड़ी का आनंद उठा सके. द क्रो सेज टू द स्पैरो, अब कौवा जो था उसने चिड़िया को क्या कहा, लेट्स अस वर्क टूगेदर. टूगेदर का मतलब होता है एक साथ. टूगेदर का मतलब होता है एक साथ, कि चलो हम मिलकर एक साथ काम करेंगे. आई ब्रिंग पल्सेस एंड यू राइस ग्रेन, मैं दाल लेकर आऊंगा और आप चावल के दाने. आई लाइट द फायर, मैं आग जलाऊंगा. एंड यू कुक इन बटर, और आप खिचड़ी बनाना. आई टेल यू एंड यू क्लीन, मैं आपको बताता रहूंगा और आप अपना घर साफ करते रहना. द स्पैरो एक्सेप्ट, अब चिड़िया जो थी एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लिया. द सजेशन, उसके सजेशन का मतलब होता है सुझाव. अगर कोई हमें कुछ सुझाव देता है, ठीक है, सजेशन देता है, अब चिड़िया ने जो है उसका सुझाव जो है वो एक्सेप्ट कर लिया. द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जल्दी. द स्पैरो गोज टू ब्रिंग द राइस ग्रेन, अब चिड़िया जो थी वो चावल के दाने लाने चली गई. इट कम्स बैक, वह वापिस आ जाती है. एंड फाइंड्स द क्रो स्लीपिंग, वह देखती है कि कौवा जो है वो अभी तक सोया हुआ है. अब वो सुबह उठकर जल्दी चली जाती है और अनाज के चावल के दाने जो है वो चुपकर लेकर आ जाती है. लेकिन अब वह क्या देखती है कि कौवा जो है वो अभी तक सोया हुआ है. गेट्स अप माई फ्रेंड क्रो, अब चिड़िया कौवे से क्या कहती है कि उठो मेरे दोस्त कौवे. हेयर आर राइस ग्रेन्स, मैं चावल के दाने ले आई हूँ. वेयर आर पल्सेस, तुम्हारी दाल कहाँ पर है. गेट्स अप माई फ्रेंड क्रो, उठो मेरे दोस्त कौवे. द स्पैरो गोज, अब
चिड़िया ने क्या सोचा कि ये तो सो रहा है, ये नहीं उठेगा, कि चलो मैं ही कुछ ना कुछ करती हूँ। द स्पैरो गोज एंड ब्रिंग्स पल्सेस। अब स्पैरो जो है वो दाल के दाने भी चुग कर ले आती है। इट सेज टू द क्रो, वह कौवे से कहती है, गेट अप माई फ्रेंड क्रो। अब वो चावल भी ले आई, दाल भी ले आई, लेकिन जो कौवा था वो अभी तक सोया पड़ा था। अब उसको दोबारा से आकर उठाती है कि गेट्स अप माई फ्रेंड क्रो, कौवे मेरे दोस्त उठो। आई कुक इन बटर, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वेयर इज द फायर गोन, आग कौन जलाएगा, कहाँ पर जलाऊंगी मैं। बट द क्रो कंटिन्यूज टू स्लीप, लेकिन कौवा जो है वो उसकी बात नहीं सुनता और लगातार सोता रहता है। द स्पैरो लाइट्स द फायर, अब जो चिड़िया है वो स्वयं आग जला लेती है। स्टार्ट्स कुकिंग खिचड़ी, और खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। एंड क्लीन्स द हाउस, अपने घर को साफ भी कर लेती है। सून द अरोमा, जल्दी ही उसकी खिचड़ी की खुशबू, अरोमा ऑफ खिचड़ी, अरोमा का मीनिंग बताया था ना मैंने आपको, गुड स्मेल, ठीक है, फ्रेग्रेंस। जल्द ही उसकी खिचड़ी की खुशबू स्प्रेड्स, फैल जाती है, ऑल अराउंड, चारों तरफ। द क्रो गेट्स अप, अब कौवा उसकी खिचड़ी की खुशबू जो है सूंघकर उठ जाता है। एंड सेज, और कहता है, ओ माई फ्रेंड स्पैरो, ओ मेरी दोस्त चिड़िया, लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ खाना खाएंगे। अब काम किसने किया सारा, चिड़िया ने। चिड़िया जो है चावल के दाने लेकर आई, दाल के दाने लेकर आई, ठीक है, फिर उसने खुद ही आग जलाई, खुद ही खिचड़ी बनाई और अपने घर की साफ सफाई की, कपड़े वगैरह वॉश किए, यानी कि चिड़िया ने अपना सारा काम कर लिया। और जब वो खिचड़ी बन गई तब कौवा उठा और उसने चिड़िया को क्या बोला कि ओ माई फ्रेंड स्पैरो, मेरी दोस्त चिड़िया, लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ मिलकर खाते हैं। यू गो एंड टेक बाथ, आप जाओ और नहाकर आओ। आई ले द टेबल, मैं टेबल बिछाता हूँ। एंड मैट्स, और मैट्स चटाई। द स्पैरो गोज टू टेक बाथ, अब चिड़िया जो थी वो बेचारी इनोसेंट थी, भोली भाली थी, वो कौवे की बातों में आ गई और कहाँ पर चली गई, नहाने के लिए। द ग्रीडी क्रो, अब ग्रीडी का मतलब होता है लालची, अब लालची कौवा था, इट्स ऑल द खिचड़ी, अब वो किसने, कौवे ने क्या किया, उसकी सारी खिचड़ी खा गया। एंड स्लीप्स अगेन, और दोबारा से सो गया। द स्पैरो कम्स बैक, अब चिड़िया वापस आती है। एंड ऑन सीइंग द एम्प्टी यूटेंसिल्स इट सेज, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, क्या मतलब होता है, बर्तन, आप लोग बर्तन में खाना खाते हो ना। अब चिड़िया वापस आती है और वो देखती है खाली बर्तन। इट सेज, वह बोलती है, ओ माई फ्रेंड क्रो, ओ मेरे दोस्त कौवे, आई वर्क, मैंने काम किया। यू स्लीप इन अ रो, तो आप तब भी लेटे रहे, सोते रहे। आई वर्क, मैंने काम किया। एंड यू लाइक इन योर बेड लो, आप तब भी अपने बिस्तर पर, बेड पर लेटे हुए थे। आई बाथिड, मैं नहाने गई। एंड यू एंजॉय खिचड़ी, ओ नो, जब मैं नहाने गई और तुमने मेरी सारी खिचड़ी खा ली। अब चिड़िया को जो है वो गुस्सा आ गया। द स्पैरो ब्रिंग्स अ बर्निंग पीस ऑफ वुड, अब स्पैरो, अब गुस्सा तो आना ही था उसको, अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, और बाद में आपके हिस्से का जो प्राइस होता है या जो भी आपको जैसे खाने का सामान होता है वो कोई और खा लेता है तो आपको गुस्सा आता है ना। अब ऐसे ही चिड़िया को काफी गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, एक जलती हुई, ब्रिंग्स लेकर आई, बर्निंग जलती हुई, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। एंड बर्न्स द क्रॉस टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, और कौवे की पूंछ में आग लगा दी। इट सेज, ओ माई फ्रेंड क्रो, और क्या कहने लगी, ओ मेरे मित्र कौवे, आई वर्क, मैंने काम किया। आई कुक, मैंने बनाया। ऑल आई सो, सारे काम जो है वो मैंने खुद किए। आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं कितनी मेहनती हूँ। बट यू आर ए शिरकर, शिरकर का मतलब होता है जो अपने मतलब जो अपना काम जो है खुद नहीं करता, हमेशा अपना काम दूसरों पर टाल देता है, अपने काम करने से बचता है। आई वर्क, मैंने काम किया। यू एंजॉय बट नॉट एनी मोर, और तुमने सारा खाना खाने का आनंद उठा लिया, बट नॉट एनी मोर, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ आई स्टोरी। अब कौवे को जो है लास्ट में पुनिशमेंट मिली ना, क्योंकि उसने मेहनत किसने की थी, चिड़िया ने, लेकिन खिचड़ी कौन खा गया, कौवा। अब चिड़िया ने उसको सबक तो सिखाना था, ठीक है, इसलिए उसने उसकी पूंछ में आग लगा दी। ओके स्टूडेंट्स,
read this chapter again, Lazy Crow or second chapter in your English reader book. Okay, thank you students.